वैसे सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल के बारे में सबको बताइए। बात करते हैं सिमिलर। एक वर्ड कॉन्ग्रुएंट। अच्छा दोनों वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर मतलब और कॉन्ग्रुएंट का मतलब। सिमिलर का मतलब क्या है? एज इट इज, जैसा वो दिखता है वैसे ही है। सिमिलर का मतलब क्या है? लाइक दैट। इंग्लिश में पढ़ा रहा है। सिमिलर का मतलब सेम से, लाइक दैट मतलब उसकी तरह दिखने वाला, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है। अखिल शर्मा पूछ रहे कौन सा चैप्टर, नाम लिखा हुआ ऊपर, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। एज इट इज का मतलब क्या है? जो भी हम पढ़ रहे होते हैं टू डायमेंशनल, तो दो चीजें होंगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, एक सर्कल है, या फिर कुछ और ऐसा बनाया हुआ है, कोई भी तरह का, सिर्फ दो डायमेंशन। कौन सी? लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, हाइट कभी भी नहीं होगी। अंकित टंडन नहीं समझ आया, कुछ पढ़ा ही नहीं समझ में आएगा। थोड़ा जोर से बोलूं जरा। ठीक है। कोई भी डायग्राम होगा वो होगा कैसे? टू डायमेंशन, मतलब उसकी दो की डायमेंशन होगी। और देखने में क्या होगा? उसकी कुछ एक शेप होगी और एक उसकी साइज होगी। ठीक है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हमेशा किसके लिए पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल कैसा होता है? टू डायमेंशनल। अखिल शर्मा अभी स्टार्ट किया, जस्ट अभी। ठीक है। कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, सेम ऐसा ही अगर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसका एरिया बोल देता हूँ 4, इसका एरिया भी 4, सेम दोनों की कैसी? एक जैसी है। शेप भी कैसी हो? सेम। और साइज भी कैसी हो? सेम। देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, मतलब एज इट इज, जैसा है वैसे ही दिख रहा है। ठीक है। अब सेम इसको क्या किया? जूम किया और इसको बड़ा बना दिया 8। इसका एरिया क्या कर दिया? सेम जगह सेम, वही ट्रायंगल है। इसका मतलब सेम उसकी क्या होगी? सेम। साइज सिर्फ डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। सेम कैसे होनी चाहिए? सेम। और साइज कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। फोर था, इसको बढ़ा दिया, सेम एवरीथिंग, इस लेंथ को भी उतना ही बढ़ाया, इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही बढ़ाया, बड़ा ट्रायंगल बना दिया। एरिया सिर्फ चेंज किया, मतलब साइज उसकी सिर्फ चेंज किए, और देखने में सेम वैसा ही है जैसा पहला था। तो उसको क्या बोला जाएगा? सिमिलर। ठीक है। आवाज कम आ रही है, वॉल्यूम तेज करो ना अपने फोन की। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या है? ये। और एक ये। सिमिलर का सिर्फ ये वाला सिंबल। सिंबल्स ऑफ सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। एक कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो वाला सिंबल यूज किया जाएगा, और सिमिलर के लिए क्या किया जाएगा? अरे आपके फोन की आवाज कम होगी, बस सेम नॉर्मल उसी वॉइस से बोलो जो हमेशा होती है। तो फिर आज आवाज कम कैसे? रोज तो उतनी होती है। चलो फिर से बता देता हूँ। सिमिलर का मतलब सेम देखने में एक जैसा होगा, साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? शेप भी वैसी होगी और साइज भी वैसी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक सर्कल लिया, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल लिया, इसकी रेडियस भी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। डिफरेंट हो सकती है, सिर्फ कंडीशन क्या है? शेप सेम होनी चाहिए, सिमिलरिटी के लिए एक जैसा दिखने वाला। सर्कल दोनों कैसे होते हैं? एक जैसे ही दिखने वाले होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सर्कल्स कैसे हैं? देखो, साइज दोनों की सेम है क्योंकि रेडियस सेम है, और शेप भी कैसे दोनों की सेम है। इसका मतलब इन दोनों को तो क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। अगर एक नया सर्कल बना दिया और उसकी रेडियस 3 है, तो शेप तो दोनों की कैसी है? सेम है। एरिया क्या है? डिफरेंट, मतलब साइज मैटर करती है,
साइड इसकी रेडियस जो है इसकी 3, साइज डिफरेंट है तो ये दोनों कैसे हैं सिमिलर, और ये दोनों कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट। और जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे, लेकिन जो सिमिलर होंगे वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलरिटी की साइज डिफरेंट हो भी सकती है ना भी हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सेम सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्क्वायर में दूसरा भी एक स्क्वायर में है तो वो हमेशा कैसे होंगे सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन में होंगे जब उन दोनों की साइड्स कैसी होंगी इक्वल। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर, साइड्स इक्वल है तो वो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। जो भी कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो होगा ही होगा। कंडीशन क्या है सिमिलर बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी ऑफ स्टेट। हाँ ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये लेना है, एक लाइन सेगमेंट ये लेना है, एक लाइन सेगमेंट ये लेना है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों की लेंथ इक्वल है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं कॉन्ग्रुएंट। अच्छा दोनों की डायमेंशन कैसी है देखने में कैसे है कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि दोनों की साइज सेम कैसी है सेम है, साइज भी कैसी है सेम है, इट मींस इट इज कॉन्ग्रुएंट। दोनों की सेम सेम है इट मींस इट इज सिमिलर, ठीक है। और साइज अगर डिफरेंट है, अगर इन दोनों की बात की जाए तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है सिमिलर है। इसका मतलब अगर सिर्फ सेम सेम है साइज इक्वल हो, ठीक है, या डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे होंगे सिमिलर। अगर सेम और साइज दोनों इक्वल है तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर सिर्फ सेम सेम है इट मींस सिमिलर, साइज इक्वल हो या नहीं हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। या अभी किसी को कोई डाउट है? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में अभी भी किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो लिखो सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स किनको बोला जाएगा, दो डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। एक डायग्राम गिवन ए बी और सी, एक दूसरा ट्रायंगल बना देता हूं दैट इज डी ई और एफ। ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF if AB upon BE is equal to BC upon EF is equal to CA upon MD। मतलब इस साइड का हाफ है ये ना, तो इस साइड का भी ये हाफ होगा, इस साइड का भी ये हाफ होगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा कैसा होगा इक्वल, ठीक है। या फिर और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये भी होगी, ये कंडीशन होगी तो ये भी होगी, ठीक है। ऐसी चीजों को क्या बोला जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल ABC and triangle DEF are similar if their corresponding angles are equal or the corresponding sides are proportional। मतलब उनका रेशियो क्या होगा सेम
होगा। एक साइड को अगर डबल किया है तो हर एक साइड को डबल करना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए। अगर एक साइड का हाफ किया है तो बाकी की दो साइड्स का भी क्या किया जाएगा, हाफ किया जाएगा, ताकि दूसरा ट्रायंगल कैसा हो, सिमिलर हो। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड को 1/3 किया, ठीक है, लेंथ में, तो बाकी की दो साइड्स को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, ताकि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो, सिमिलर ट्रायंगल्स हो। तो इस कंडीशन में किसी को कोई डाउट है कि दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी? आयुष्मान ये कंडीशन लिखी हुई है कि कोरस्पोंडिंग साइड AB के कोरस्पोंडिंग D, BC के कोरस्पोंडिंग EF और AC के कोरस्पोंडिंग DF साइड से अगर इनका रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा आपस में, तो ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। या फिर कोरस्पोंडिंग एंगल्स A के कोरस्पोंडिंग D, B के कोरस्पोंडिंग E और C के कोरस्पोंडिंग F एंगल अगर आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स को बोला जाएगा कि ये कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स है। अगर ये रेशियो 1 के इक्वल आता है, इट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तब इनको बोला जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बट ये हमेशा कैसे होंगे, ये हमेशा सिमिलर होंगे। कंडीशन यही है, अगर ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, तो हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशन याद रखनी है बस, ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट है? पीपीटी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि पीपीटी क्या है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ कंडीशन बताइए कि दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या है, सॉरी सिमिलर होने की कंडीशन क्या है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है या फिर बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट लिख के नहीं बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल बना ए बी और सी, ठीक है। बीपीटी का मतलब क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो लाइन कहीं भी ड्रॉ हो सकती है इसके पैरेलल, इधर भी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो अगर इसकी इस साइड को छोड़ के बाकी की जो दो साइड्स हैं अगर उनको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल, और इंटरसेक्ट करिए डी और ई पर, तो वो सर कैसे, ऐसे एक ट्रायंगल एबीसी में बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, ताकि वो अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो इन लाइन के जो पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स कौन कौन से बनेंगे, एक एडी पार्ट बना है, एक बी पार्ट बना है, और इधर ए ई और ई सी पार्ट बना है। ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड बीपीटी। ये अपने को प्रूव करना है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। स्टेटमेंट क्या है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle then it intersects
other two sides in the same ratio। किसी को स्टेटमेंट में डाउट है या फिर ये कि क्या चीज प्रूव करनी है, इसमें किसी को कोई डाउट है? इस साइड के पैरेलल लाइन होगी ताकि ये अदर टू साइड्स को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी तो इस लाइन के दो पार्ट्स बनेंगे, इनका रेशियो, इस लाइन के भी दो पार्ट्स बनेंगे, इनका रेशियो हमेशा कैसा आता है, इक्वल आता है। ये ही क्या है, पीपीटी है। ठीक है, इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है, स्टेटमेंट लिखना है किसी को? अगर लिखना है तो लिख लो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersecting the other two sides, then the other two sides are divided into same ratio। sorry, into the in आएगा, इंग्लिश वाले सबसे पूछ लेते हैं, क्या आएगा, डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की तो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इस लाइन और इस लाइन सेगमेंट का रेशियो सेम इस लाइन और इस लाइन के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, कंप्लीट इसका प्रूफ होगा, एक फॉर्मूला है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला यूज करना कंप्लीट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बस यही याद रखना कि पीपीटी के प्रूफ के लिए ये फॉर्मूला याद करना है, और जो चीज प्रूव करनी है उन सबको ट्रायंगल्स का बेस बनाना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद नहीं रखना कि कैसा क्या प्रूफ है, बस इतना याद रखना कि सेल्स करोगे या पीपीटी के प्रूफ के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। इसका मतलब एक एडी को बेस बनाना है, डी बी को बेस बनाना है, ए बी को बेस बनाना है और बी सी को बेस बनाना है। अच्छा, ए डी को बेस बनाने से मतलब ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा होगा, ए डी ई। इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं है, सेम ए बी देखो तो भी है सेम ट्रायंगल में, डी बी को देखो, डी बी को देख रहा हूं तो ट्रायंगल नहीं बन रहा, कहीं नहीं बन रहा। तो इसको ट्रायंगल बनाने के लिए ए से भी जो नहीं कर सकता, ई से ऑलरेडी जो है ना बचा सी ऑप्शन, तो सी से इसको जोड़ कर दिया। ठीक है, सेम ई सी को बेस बनाना, ट्रायंगल नहीं बना तो इसको बी से जोड़ कर दिया। तो पहली कंडीशन कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, join B and C and B and E। A B E को ज्वाइन किया, C और D को ज्वाइन किया, B E E बनाया था। जो जो रेशियो कैलकुलेट करना है D E C, तो D E C तो D E C बन गया ना ट्रायंगल। EC को बेस बनाने के लिए DEC बना दिया ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अब ये चीज चेक की, बेस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल तो बना दी, लेकिन किसी भी ट्रायंगल की क्या नहीं दी है, हाइट नहीं है। क्या नहीं है, किसी भी ट्रायंगल की हाइट नहीं गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, हर एक ट्रायंगल के बेस के अकॉर्डिंग एक हाइट बनाएंगे। ठीक है, अगर ए डी को बेस बनाया तो ई से क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मान लिया कि ये एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ताकि बेस इनटू हाइट हाफ करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर ए ई को बेस बनाना तो मेरे पास फिर से हाइट नहीं है क्योंकि ये इस बेस के लिए है, तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, इसको बोल दिया एम। तो कंस्ट्रक्शन में वो क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ
perpendicular from D and E on D से किस पे जाएगा AE and AD respectively. Draw perpendiculars from D and E on AE and AD respectively. और perpendiculars DN and ME from D and E on AE and AD respectively. अगर लाइन स्ट्रेट नहीं हो तो थ्योरम प्रूव हो सकती है क्या? बट अगर लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगा. देखा है कभी ऐसा ट्रायंगल? ऐसा ट्रायंगल ये ट्रायंगल बन सकता है क्या? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. अगर ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता तो थ्योरम भी वैलिड नहीं है, क्योंकि बोला गया थ्योरम किसके लिए है? ट्रायंगल के लिए. कंस्ट्रक्टेड लाइन अगर कर्व बना दिया तो फिर एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? ट्रायंगल ही तो बनाने हैं. अभी तो बोला कि यही चीज यूज करनी है. ट्रायंगल बनाने के लिए तो स्ट्रेट लाइंस ही करनी पड़ेंगी. Then can you speak a bit louder? आज तो लगता है गला ही खराब करवा दोगे. कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई डाउट है? अपने को यूज करना हर जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है. तो बेस इनटू हाइट के लिए अपने पास चार चीजें दी, चार पार्ट्स दिए थे. चारों के लिए क्या करना है? चारों के लिए चार बेस बनाने हैं. एक एडी को, एक डीपी को, एक एई को और एक ईसी को. ये वाला एक ट्रायंगल पहले से बना था. तो सबसे पहले बेस बनाने के लिए मैंने ई और डी को ज्वाइन किया और डी और सी को ज्वाइन किया ताकि इधर भी कुछ ट्रायंगल्स बन जाए. ट्रायंगल्स बनने के बाद बेस तो सारे बनेंगे और ट्रायंगल्स भी बन गए. अब अपने को हाइट की एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो हाइट के लिए मैंने क्या किया? इस वाले ट्रायंगल में एडी बेस के लिए ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाइट आ गई. अच्छा एक बात बताना, बस इधर वाले के लिए क्या कर दिया? डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे तक. ये एक लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार, पांच. ठीक है. एक, दो, तीन, चार और पांच. ये बताओ पांचों ट्रायंगल्स की हाइट एक ही रहेगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? पांचों ट्रायंगल्स की हाइट एक रहेगी या सेम या डिफरेंट होगी? सेम रहेगी. तो मेरे को ये बताना डी बी ई की हाइट कितनी है? डी बी ई की हाइट देखो, ये चीज थी, ये लाइन थी, ये वाला पॉइंट था, जहां से परपेंडिकुलर हो गया इसको एक्सटेंड किया तो हाइट तो की रहेगी एन ई. ये चीज सबको क्लियर है? एन ई या ई एन. डी बी बेस माना तो हाइट ये आ जाएगी सेम. अगर इधर वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस तो कोई एक्सटेंडेड है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हो गया, ये आ जाएगी इसकी हाइट. तो इसका मतलब चारों बेस जिन ट्रायंगल्स में है उनके लिए क्या करूंगा मैं? यही फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कैलकुलेट करूंगा? इनका एरिया कैलकुलेट करूंगा. प्रूफ कर दे. प्रूफ. ठीक है. प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखा? एडी. एडी की ट्रायंगल में है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना है? 1/2. बेस क्या बनाना है? एडी. एडी को बेस बनाना है. हाइट क्या है? एन ई. इसकी क्या होगी? हाइट. तो मल्टीप्लाइड बाय एन ई. इक्वेशन नंबर 1.
पहले बेस के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट कर लिया, उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया जिसके अंदर बेस क्या होगा, ए डी। अच्छा इस साइड पे लिखा हुआ ए ई, तो मैंने फिर से कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। फिर से कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि इस बार मैंने बेस चेंज कर दिया। क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए ई। अगर ए ई को बेस बनाया तो हाइट आएगी डी एन मल्टीप्लाइड बाय डी एन, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। देखो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, ऑब्वियसली यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लिखा है लेकिन एरिया तो एक ही ट्रायंगल का है, इस कारण से दोनों कैसे होंगे, इक्वल। अच्छा फिर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला तो सबको याद ही है, ठीक है। फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ एरिया और ट्रायंगल कौन सा है, डी बी ई। यहाँ डी बी दिया तो डी बी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो कितना आएगा 1/2। डी बी को क्या माना, बेस। हाइट कितनी आ जाएगी एम ई, इक्वेशन नंबर 3। ये चीज क्लियर है आपको? अच्छा दूसरी तरफ क्या दिया है, ईसी। ईसी को बेस बनाऊंगा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE कितना रहेगा 1/2 into CE into DN, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। रीजन बता रहा हूँ, रीजन क्या है, दोनों का एरिया इक्वल है, जो है DE is parallel to BC and on same base DE। क्या दिया है, between parallel lines and on same base DE। DE दोनों में क्या है, DE दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। ट्रायंगल BDE and CDE are on the same base, ठीक है। BDE बोल दो चाहे BC बेस बोल दो, उस पे भी दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो on the same base between same parallel lines एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसा होता है, सेम होता है 1/3। ये बता रहा हूँ सिर्फ जो प्रूव करना था, इन दोनों का एरिया इक्वल, ये आपस में सेम ट्रायंगल के एरिया है, तो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। सेम होगा क्या, ये ADE इक्वल थे और फिर DBE और CDE इक्वल थे, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 2 3 and 4, फ्रॉम 1 2 3 4 क्या है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखा।
1 2 3 4 से क्या, 1 से क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए डी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई डी बी ई, कौन सा आएगा 3 से, तो 1/2 इंटू डी बी इंटू एम ई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा सेकंड से 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाई 1/2, इस साइड क्या आना चाहिए, फोर्थ से क्या जाएगा सी ई इंटू डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ, ये भी हाफ से हाफ, एन ई से एन ई क्या जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। किसी को डाउट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पूछी गई एग्जाम में, किसी को डाउट है हेंस थ्योरम और पीपीटी में? नहीं है तो जल्दी लिखो इसको, क्विक रिपीट करो, चलो क्विक रिपीट कर देता हूँ। देखो हेल्थ नाम के लिए इस साइड और इस साइड का, इस साइड और इस साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, तो जो इक्वल प्रूव करना है उनको बेस मान के ट्रायंगल्स पहले कंस्ट्रक्ट करने, फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस सबके बने हुए थे, ठीक है, फ्रॉम द स्टेप यू मेक द फ्रैक्शंस, कंप्लीट रिपीट करो टेंशन मत लो, जिन जिनको बेस बनाया था वैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, बेस बनने के बाद अपने को चाहिए हाइट, तो हाइट के लिए कंस्ट्रक्शन कर दी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है, उसके बाद क्या था जो जो बेस बने हुए थे, जिन जिन ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट थी उनके सबके एरिया कैलकुलेट किए, ए डी बेस मान के एक ट्रायंगल का एरिया ये कैलकुलेट किया, ए ई को बेस मान के ट्रायंगल का एरिया ये कैलकुलेट किया, डी बी चाहिए था तो डी बी जिस ट्रायंगल में था उसका एरिया कैलकुलेट किया, ई सी जिस ट्रायंगल में था उसका एरिया कैलकुलेट किया, फिर ए डी ई तो दोनों में क्या था सेम ट्रायंगल था उसी का एरिया कैलकुलेट किया, तो ये दोनों तो इक्वल है दोनों को, फिर 3 और 4 इसलिए इक्वल है क्योंकि बिटवीन सेम पैरेलल्स और सेम बेस, डी ई बोल दो या बी सी बोल दो, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं सेम है, तो दोनों का एरिया भी कैसा होगा इक्वल होगा, फिर क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 3 2, जो ये कैलकुलेट करना था बेस चेक करते जो कौन से में एडी इस वाले में है, इक्वल को इक्वल से डिवाइड किया इक्वल हुआ 1 इस वाले में था, फिर डिवाइड करके को डीबी चाहिए था, एडी को डीबी चाहिए, डीबी कौन से में था इसमें, तो थर्ड वाले में फ्रैक्शन, फिर ए ई चाहिए तो ए कौन से में इस वाले में, तो ये आ गया, फिर ई सी चाहिए तो ई सी था इसके अंदर, ई सी की वैल्यू की dn से dn कैंसिल, हाफ से हाफ, me से me कैंसिल, हाफ से हाफ, रिमेनिंग लिख दिया, वही क्या था प्रूव करना था, सर स्कूल में दूसरे मेथड से बताया था, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है इसमें। हाँ फ्रैक्शन डिफरेंस लिखी उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो ये इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, फिर से क्रॉस चेंज करके लिखेंगे वापस ये बनेगा, ट्रायंगल्स कौन से किए, चार ही ट्रायंगल बने हुए ए बी सी, दो बार रिपीट है, डिफरेंट बेस एरिया कैलकुलेट किया, दूसरे में डी बी ई और सी डी ई, स्कूल में दिया होगा डी बी सी और बी सी ई, इनके लिए क्या करेंगे ये वाली हाइट ले लेंगे, दोनों में सेम आएगी, सेम तरीके से सेम कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे आसान है इसलिए मैंने ये बताया। परपेंडिकुलर कहां है, ये बना हुआ देख ई से एन तक, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 बनाया हुआ है। अरे अभी तो समझाया था कि लाइन में कोई भी पॉइंट
ऐसा कुछ एक ट्रायंगल में हाइट क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यही हाइट होगी इस ट्रायंगल की भी और इस ट्रायंगल की भी। ऐसे ही अगर एक और बना दूंगा इसकी हाइट भी क्या होगी थर्ड ट्रायंगल इसकी हाइट भी यही होगी। अभी तो समझा था। तो डी बी ई ये एक ट्रायंगल है इसकी हाइट क्या होगी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पर एक्सटेंड करूंगा हाइट तो सेम ही रहेगी ट्रायंगल। आयुष्मान तेरे को फॉरवर्ड करना वो कौन सा मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलावा कोई मेथड नहीं है। जल्दी कॉपी करो बाकी जो भी बचे हुए हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है सबने लिख लिया। आज सौरभ ही करवाओगे शुरू नहीं एग्जांपल है ये लो एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ x given that this side is parallel to this a b c d e find the value of x if d e is parallel to b c ये दिया x plus 1 ये दिया x plus 2 ये दिया 5x minus 1 और ये दिया था 7x minus 2। करो सॉल्व करो। Find the value of x if DE is parallel to BC. AD is equal to x plus 1, DB is equal to x plus 2,
AE is equal to 5x minus 1 और EC is equal to 7x minus 2. इंग्लिश वाले सर से पूछना प्रूफ और प्रूव में क्या डिफरेंस है. I think noun or verb. वही बोल रहा हूँ मैं भी. Proof is a noun and proof is a verb. X is equal to 0. Aryan Mahajan, is it your valid answer? X is equal to 0. चेक करके देख. X अगर 0 होगा तो -1 लेंथ हो सकती है क्या ट्रायंगल की? करें तो वेरी गुड. आंसर इज 2. आकृति खजूरिया, आर्यन महाजन, अक्षत गुप्ता, आयुष्मान. वेरी गुड. अक्षय शर्मा इंग्लिश पढ़ रहा है. प्रूफ इज नाउन एंड प्रूफ इज वर्ब. ऐसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है इसीलिए मैं बता देता हूँ. बाकी मत पूछना. इंग्लिश वीक है मेरी. सॉल्व करें. चलो सॉल्व सॉल्यूशन क्या है. गिवन है DE is parallel to BC. तो by क्या BPT रिपीटेशन क्या है. AB upon DB is equal to AE upon EC. वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो गिवन है. AD कितना है x plus 1. DB कितना है x plus 2. फिर AE दिया 5x minus 1 upon 7x minus 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. x plus 1 7x minus 2 is equal to 5x minus 1 और x plus 2. ये कितना जाएगा 7x square plus 7x minus 2x minus 2 is equal to 5x square minus x plus 10x minus 2. कांस्टेंट टर्म सारी एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेता हूँ. 7x स्क्वायर प्लस का 5x इस तरफ से क्या जाएगा माइनस 5x स्क्वायर और माइनस का 9x. ठीक है. प्लस का 9x इधर है तो माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस टू पहले से था इधर से जाएगा प्लस का 2. ये कितना जाएगा 5 2x स्क्वायर यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 4x is equal to 0. So 2x लिया कॉमन. x minus 2 is equal to 0. 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता. तो x is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0. ऐसा जाएगा x is equal to 2. ये वाली चीज रिजेक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डायमेंशन लेंथ कैसे आ जाएगी नेगेटिव. इट मींस x is equal to 2 is the right answer. स्टेटमेंट लिखनी है पीपीटी की. कभी कभी तो सीधा सीधा आता है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या स्टेट हिल्स थ्योरम एंड प्रूव. ठीक है.
या फिर स्टेटमेंट लिखी होती है और उसको प्रूव करना होता है, यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हो यूजिंग पीपीटी या बाय पीपीटी, ये सीधा स्टेटमेंट। ये देखिए ए बी से कितना है x प्लस 1, फिर डी बी कितना है x प्लस 2, वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 0 पुट करा, ये ना कितनी आ जाएगी 1, ये कितनी आएगी 2, ये हो गई -1, ये -2, तो ए ई की लेंथ -1 तो नहीं हो सकती ना, तो x इज इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है, फिर x की वैल्यू 2 पुट की, तो ये 3, ये 4, कितना आ जाएगा 3, ये 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12, रेशियो कैलकुलेट किया, 3/4 is equal to 9/12, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3/4 वैलिड है, इट मींस x is equal to 2 is the right answer। किसी को डाउट है इसमें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली थ्योरम थी। थ्योरम करेक्ट नहीं है, आंसर करेक्ट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।